बच्चों आज हमारे पास इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है एक टिनी लेजर बीम है विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून और उस बीम का जो डायमीटर है वो हमें गिवन है, दिया हुआ है। पूछा यह गया है कि हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ वो भी दिया गया है हमें। तो देखिए गिवन डाटा में आपको एस भी दिया हुआ है, यानी आर्क लेंथ डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ स्मॉल आर भी दिया हुआ है। आपने थीटा फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो वहां से थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। जी नेक्स्ट, ये देखें एस इज इक्वल टू आर थीटा लगाया, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। यहाँ पुटिंग दी वैल्यूज तो आप थीटा फाइंड आउट कर लेंगे और थीटे का एंगल रेडियन होता है। जी नेक्स्ट, 5.2 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि ग्रामोफोन है जो एक ट्यून को रिकॉर्ड करता है जो एक्सेलरेट होती है फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 revolution per minute in 1.60 सेकेंड। फाइंड इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखें आपको गिवन डाटा में जो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि रेस्ट से आप ट्यून को जो है ना रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी उसकी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट है। इसको आप चेंज कर देंगे रेडियन पर सेकेंड में, तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 45 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करेंगे तो 4.71 रेडियन पर सेकेंड आएगा। टाइम आपको दिया गया है 1.60 सेकेंड। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला आप जानते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। जी नेक्स्ट, ये फार्मूला आपको दिखाया गया है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। यहाँ वैल्यूज पुट करके आप एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जी नेक्स्ट, 5.3 है, वेरी सिंपल के एक बॉडी है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, रोटेट कर रही है अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सेस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क। आपने एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है और टार्क मालूम करना है। तो गिवन डाटा में आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई है। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आप जानते हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। जी नेक्स्ट, तो ये L इज इक्वल टू आई ओमेगा है। या पुटिंग दी वैल्यूज आपको एंगुलर मोमेंटम मालूम हो जाएगा, उसका यूनिट लिखेंगे जॉल सेकेंड। दूसरी चीज पूछी गई थी टार्क फाइंड आउट करें, तो टार्क का फार्मूला है टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी 0, सो टार्क इज इक्वल टू 0। क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 होगा। सो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो टार्क भी 0 हो जाएगा। जी नेक्स्ट, 5.4 है, ये एक्चुअली एक डायग्राम है सिलेंडर की, उसमें उसकी वैल्यूज दी गई हैं, उसकी मैस दी गई है, एफ दिया गया है, आर दिया गया है और आपने टार्क और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो जब आर और एफ दिया गया हो तो टार्क मालूम करने का फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू आर एफ। जी नेक्स्ट, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, टार्क इज इक्वल टू आर एफ। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको टार्क मालूम हो जाएगा, यूनिट उसका होगा न्यूटन मीटर।
उसके बाद बी पार्ट उसका हम फाइंड आउट करेंगे। जी नेक्स्ट, बी पार्ट मालूम करने के लिए आप टार्क का फार्मूला लगाएंगे, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आपने अल्फा मालूम करना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टार्क ओवर आई। तो अब आपकी मर्जी है, टार्क आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, आई आप मालूम कर लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सिलेंडर का, वो आप फार्मूला लगा के पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा निकल आ जाएगा, यूनिट इसका होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जी नेक्स्ट, 5.5 है, इसमें आपने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है एक स्टार का जिसकी मास दी गई है और उसका रेडियस भी आपको दिया गया है, और वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है अबाउट इट्स एक्सेस इन 20 डेज, और उसकी आपने रोटेशनल किनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। यानी आपको स्टार की मास दी गई है, उसका रेडियस दिया गया है, टाइम दिया गया है रोटेशन 20 डेज, उसके सेकंड बना लेंगे। दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, एक उसका एंगुलर मोमेंटम, दूसरा उसकी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे। देखें नेक्स्ट, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ आई जो है वो आप स्टार एक स्फेरिकल चीज है, तो सफेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। जहां तक बात है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की, तो वो आप यहाँ डाल देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, तो वहां से ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होगा। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें तो आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट हो जाएगा। जी नेक्स्ट, उसके बाद रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई उसी तरह 2/5 mr² डाल देंगे और ओमेगा की जगह 2π/t डाल देंगे, होल का स्क्वायर ले लेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको रोटेशनल किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट 5.6 है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी होगी कि एक 1000 kg की कार है जो 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वो राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। टर्न लेती है वो 100 मीटर के रेडियस से, तो उसे कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो गिवन डाटा में मास ऑफ कार है 1000 kg, उसकी स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर, आपने फाइंड आउट क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका फार्मूला लगा लेंगे। देखें नेक्स्ट, फार्मूला इसका होता है mv²/r। तो बस पुटिंग दी वैल्यूज, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको फोर्स मालूम हो जाएगी न्यूटन के अंदर। जी नेक्स्ट, 5.7 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने कम से कम स्पीड मालूम करनी है एट विच एरोप्लेन कैन बी एक्सिक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस, सो देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। यानी एक पायलट ने अपने जहाज को होता वर्टिकल एक होता देना है 1 किलोमीटर के रेडियस से, तो उसे कम से कम कितनी स्पीड रखनी चाहिए कि वो गिरे ना। तो यहाँ आपको रेडियस ऑफ द लूप दिया हुआ है r 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर हो जाएंगे, ग्रेविटी 9.8 होती है, तो आपने v मालूम करना है। तो वेरी सिंपल सा फार्मूला है, v इज इक्वल टू g/√। जी नेक्स्ट, तो ये फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़े, v इज इक्वल टू g/√। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको स्पीड मालूम हो जाएगी। जी नेक्स्ट, 5.8 यहाँ आपको नहीं कराया गया। 5.8 बिल्कुल सिमिलर है जैसे मैंने आपको थर्ड न्यूमेरिकल कराया जिसमें एंगुलर मोमेंटम मालूम करना था, L इज इक्वल टू आई ओमेगा वाला फार्मूला लगता है। फर्क इतना है कि जब ऑर्बिटल लेंगे तो LO लिख देंगे और जब स्पिन लेंगे तो LS लिख देंगे, तो उन दोनों की रेशियो भी आप मालूम कर सकते हैं, वो सिंपल सा है। 5.9 है, अर्थ रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, यानी उसे अपने एक्सिस के चक्कर मुकम्मल करने में एक दिन लगता है।
सपोज फर्ज करें कि बाय सम प्रोसेस अर्थ कंट्रैक्ट सो दैट द रेडियस इज ओनली हाफ एज लार्ज एज इट्स प्रेजेंट, हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग देन। यानी पहले जो अर्थ है उसको 24 घंटे लग रहे हैं रोटेट करने में, अगर जमीन के साथ कुछ ऐसा हो कि वो सिकुड़ जाए और उसका रेडियस पहले से आधा हो जाए, अब बताएं उसे क्या टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो शुरू में टाइम पीरियड है वो 24 आवर होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा, स्फीयर है 2/5 mr² लिखेंगे, ओरिजिनल रेडियस R1 इज इक्वल टू R ले लेंगे, लेकिन जो न्यू रेडियस है R2 इज इक्वल टू R/2 ले लेंगे, क्योंकि करने के बाद उसका रेडियस पहले से आधा रह जाता है। जी नेक्स्ट, तो यहाँ इसलिए R2 को आप R/2 ले लेंगे और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका I2 होगा, तो T2 आपने फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इन I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। जी ओमेगा की जगह यहाँ आप 2π/T डालेंगे। जी नेक्स्ट, ये यहाँ पे देखें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको हल करेंगे तो ये आपको ओमेगा की जगह आपने 2π/T डालना है, ω1 की जगह 2π/T1 डालेंगे और ω2 की जगह 2π/T2 डालेंगे। ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो T2/T1 इज इक्वल टू 1/4 आएगा। यहाँ से आपने T2 फाइंड आउट कर लेना है विच इज इक्वल टू T1/4। जी नेक्स्ट, तो T1/4 है, T1 आपके पास 24 है, तो आप उसको पुट करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 4 तो 6R जवाब आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल एज ए ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जी नेक्स्ट, 5.10 है, व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी आपने एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है 900 किलोमीटर की हाइट पे अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ऑर्बिटिंग स्पीड क्या देंगे आप। तो मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg होती है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, हाइट दी हुई है 900 किलोमीटर। तो यहाँ आप स्मॉल आर पहले निकाल लेंगे, स्मॉल आर जो होगा वो ऑर्बिटल रेडियस होगा, जो कि इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। तो इन दोनों को जमा करेंगे 900 जमा 6400, तो ये तकरीबन 7300 किलोमीटर बन जाएगा। उसके मीटर बना ले लेंगे 1000 से जरब देकर। जी नेक्स्ट, फिर आपने ये फार्मूला लगा लेना है V इज इक्वल टू Gm/r²। ये जो स्मॉल आर होता है ये ऑर्बिटल रेडियस कहलाता है, यानी वो ऑर्बिट का रेडियस जिसमें सैटेलाइट घूम रहा होता है। जो मैंने आपको भी बताया R इज इक्वल टू R+H होता है, दोनों वैल्यूज पुट करके किलोमीटर उसके फिर मीटर बना लेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो नेक्स्ट, जहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको स्पीड मालूम हो जाएगी। जी ये तो बच्चों हमारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स थे, तो यहाँ आपका ये चैप्टर जो है ये एंड हो जाता है। और